हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन से सेशन की। और आज का जो हमारा सेशन है वो रिलेटेड है अनसीन पैसेज, जिसमें प्रोज और पोइट्री के रिगार्डिंग हम बातचीत करने वाले हैं। इस सेशन को लेने के पीछे का एकमात्र उद्देश्य ये है कि मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपकी सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जबकि इस टॉपिक की अगर बात करें तो बाकायदा, जैसा कि सिलेबस में भी लिखा हुआ आता है, बच्चे को खुद को पता है कि एक वर्ड लिखा हुआ आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग का अर्थ पढ़ना और कॉम्प्रीहेंश का अर्थ होता है समझना, यानी अंडरस्टैंडिंग। अब पढ़ना और समझना ये दोनों ही जो है वो स्टूडेंट की विषय वस्तु है, यानी स्टूडेंट जो है वो उसको समझेगा। हर एक स्टूडेंट का माइंडसेट अलग अलग होता है, पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, समझने का तरीका अलग अलग होता है। एक एज एन टीचर जो है वो इसके ऊपर सिर्फ बात की जा सकती है। बाकी अगर मैं किसी एग्जाम में जो है वो पैसे सोल्व कर रहा हूंगा तो मेरा माइंडसेट बिल्कुल अलग होगा, है ना। हो सकता है कि मैं उसको बहुत ज्यादा पढ़ूं, है ना, हर एक वर्ड पर ध्यान दूं। हो सकता है मैं उसमें स्किमिंग करूं, यानी छोड़ छोड़ के पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लूं उसको। कई बार हो सकता है मेरे पास टाइम नहीं बच रहा तो मैं जो है वो सिर्फ वोकैबुलरी के क्वेश्चन देखूंगा और सीधे आंसर टिक करने का प्रयास करूंगा। इट डिपेंड्स ऑन और ऑन पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमारे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू पर जो है वो डिपेंड करता है। इज इट? तो सबसे पहले आप इस सेशन से ये जज नहीं करना है अपन को कि बस सर ने करवा दिया हो गया, ना जी ना। जब तक आप खुद जो है वो 2 4 5 10 20 50 जो है वो पैसेज नहीं लगा लोगे तब तक ये चीज सॉर्ट आउट नहीं होगी। एक इसके लिए क्या करना है, आपको जब भी पैसेज दिया जाता है तो आपको सबसे पहले उसको बेहतर तरीके से पढ़ना है। अब मैं यहां ज्ञानियों की बातचीत शुरू करता हूं। जैसे कुछ लोग जो है वो अपने आप में इस बारे में बहुत पृथकता से कहते हैं कि भाई पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैसेज पढ़ो। अरे भाई, तुम 5वीं क्लास के स्टूडेंट नहीं हो। पहले क्या होता था, छोटी क्लासेज में तो ये स्ट्रेटेजी चल जाती थी। हम क्या करते थे, नीचे से क्वेश्चन पढ़ते, ऊपर लाइन टू लाइन मैच कर लेते थे। लाइन टू लाइन मैच करते थे, ये बात सबको पता है कि लगभग 7वीं 8वीं 10वीं क्लासेस तक हमने यही किए हैं ज्यादातर। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हो तो वहां लाइन वाइज कोई पैसेज नहीं आता है कि हाँ पहले क्वेश्चन का आंसर ऊपर की 2 लाइनों में मिलेगा, फिर उसके बाद में मिलेगा, फिर उसके ना। यहां आता है सेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपको पैसेज को समझ के जवाब देना पड़ता है। अब सेंस बेस्ड जब क्वेश्चंस आते हैं तो फिर आपको यह समझना होगा कि बिना जो है वो किसे पैसेज को ढंग से पढ़े हम क्या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी उसके बारे में जो है वो जवाब देना हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। अब सेंस बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे एक तो मान लो पैसेज में कुछ आधारित सेंस पे पूछ लिया, दूसरा जो है वो किसको पूछ लिया, ट्रू एंड फॉल्स का कोई स्टेटमेंट पूछ लिया, तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। ट्रू और फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सा फॉल्स है, ये जानने के लिए हमें कहां चलना पड़ेगा, पैसेज को पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। पैसेज अगर मैं बात करूं ग्रेड एग्जामिनेशंस की तो कोई बहुत बड़ा पैसेज नहीं आता। मैं यूजुअली जो है वो एक टाइम पे स्टूडेंट रहा हूं एसबीआई पीओ का, और बाकी बातचीत तो अपन कभी कर ही लेंगे। और हमारे समय में यानी एज एन स्टूडेंट मैंने वो फोबिया जो स्टूडेंट्स में होता है पैसेज को लेकर, उसको बहुत इजीली, मतलब बहुत पास से देखा, नजदीक से देखा है कि 3-3 पेज के पैसेज आ रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि पैसेज है किस पे वास्तविकता में। यहां नॉर्मल चीजें आपको जो है वो दिखाई पड़ेगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ने, पहले पैसेज पढ़ना है। पैसेज को स्किमिंग करते हुए भी नहीं पढ़ना है कि हाँ मैं छोड़ छोड़ के पॉइंट टू पॉइंट पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है वो जनरली टीचर के लिए बढ़िया होता है, उसको उन चीजों का पता होता है। लेकिन एक स्टूडेंट के तौर पे आप टाइम मैनेजमेंट करते हुए पैसेज को भले ही आप 5-7 मिनट दे दो, लेकिन उसमें आपको सारे क्वेश्चन सही करने हैं। उससे आपके नंबरों में यानी मार्क्स में इजाफा होगा। अगर पैसेज में 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो वही लोग आपको सेग्रीगेट कर जाएंगे, उनका पैसेज लगभग कई लोगों का सही होगा। डन, पहली चीज। दूसरा काम क्या करना है कि सर हम जब पढ़ रहे हैं तो उसका हिंदी अनुवाद करते हुए चलना है मन मन में। अब हिंदी अनुवाद का मतलब ऐसे नहीं है कि अनसीन को कहोगे कि साहब अनसीन का अर्थ क्या होता है, पैसेज का, प्रोज का अर्थ गद्य, एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद नहीं, लाइन या पैराग्राफ का जो है वो एक थीम याद रखनी है। उससे फायदा पता है क्या होता है, मान लो नीचे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप कहानी, एक तो आती है देखो इसमें अलग अलग टाइप आते हैं। जैसे अगर हम बात करें कहानी के बेसिस पे आ रहा है तब तो हमें पूरी याद हो जाएगी। फैक्ट के बेसिस पे भी आ रहा है, अगर फैक्चुअल है, डिस्क्रिप्टिव है, लिटरेरी कोई भी टाइप का पैसेज है, अगर फैक्चुअल पैसेज है तो फिर जाहिर सी बात है उस पर तथ्य इतने याद नहीं होंगे। लेकिन अगर हम उसको समराइज्ड वे में उसकी समरी याद रखें तो हमें थोड़ा थोड़ा तो याद रहेगा कि अच्छा ये हुआ था इसमें पैसेज के अंतराल में। तो जब 5 क्वेश्चन देखेंगे तो 5 में कोई 2 से 3 क्वेश्चन तो आप इजीली सिर्फ उस थ्योरी से, उस समराइजेशन से कर पाओगे। इसलिए हिंदी मीनिंग बनाएं, आपकी हेल्प करेगा, लेकिन हर एक वर्ड का बनाने मत बैठ जाना। मान लो कोई डिफिकल्ट वर्ड आ गया, अब हमें पता ही नहीं है कि उसका अर्थ क्या होगा, हम पहले ही बैठ गए हैं कि यार इसका अर्थ क्या हो सकता, वो फिर तो टाइम ही चला जाएगा।
मतलब ही नहीं है उस चीज का। तो उसको क्या करो, उसको स्किमिंग में ले लो, यानी उसको लाइन के साथ में अर्थ पढ़ लो कि हाँ ये हुआ, वर्ड को काउंट करके, हाँ कि प्रोज हुआ, ठीक है। तो प्रोज को प्रोज पढ़ लो, क्या दिक्कत है, अर्थ नहीं पता तो ये एक तरीका होता है। फिर जाओ क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस को या तो वहीं से आंसर मिल जाएगा। सही स्ट्रेटेजी तो यही कहती है कि पैसेज इतना बढ़िया से पढ़ो कि वापस ऊपर आने की जरूरत ना पड़े, बार बार ऊपर क्वेश्चन में आने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर जरूरत पड़े भी तो भी उससे चूकना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया हर स्टूडेंट का अपना माइंडसेट होता है पैसेज को सोल्व करते टाइम। अब क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये जो पैसेज है वो मैंने सीटेट से लिया है। सीटेट में क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, है ना। सीटेट में जो है वो ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एक पैसेज में। बाकी एग्जामिनेशन में लगभग आपको 5 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं। 5 के 6 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, वो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड है, वो मेरा मूड नहीं। अब किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो पहले एक छोटा सा मैंने पैसेज लिया है, उस पैसेज के आधार पे जो है वो कुछ क्वेश्चंस लिए। अब देखो, मैं अपनी जो अभी आपको स्ट्रेटेजी बताई थी उसी से बता रहा हूं आपका, मतलब मैं पढ़ूंगा भी, पूरा पढ़ूंगा और थोड़ा हिंदी मीनिंग बनाने का भी प्रयास करूंगा, लाइन टू लाइन। मतलब मैं स्टूडेंट बन के बता रहा हूं कि मैं अगर आपकी जगह बैठा होता तो फिर मैं उसको कैसे पढ़ लेता। आपका जो है वो yet as soon as she saw him she did not look at as Alfred thought she would look, कि जैसा अल्फ्रेड ने सोचा था वो वैसी नहीं दिख रही थी। कौन? आपका सी स्माइल, उसने स्माइल की, उसकी जो ब्लू आईज है नेवर वेवर्ड। अब वेवर्ड का अर्थ मुझे नहीं आता, स्टूडेंट हूं ना मैं तो अभी तो फिलहाल, इसका मतलब मुझे वेवर्ड का अर्थ नहीं आता, तो वेवर्ड को वेवर्ड पढ़ लो। सी नेवर वेवर्ड एंड विद अ कामनेस एंड डिग्निटी दैट मेड देम फॉरगेट दैट हर क्लोथ सीम टू हैव बीन थ्रोन ऑन हर। ऐसा लग रहा था कि उसके कपड़े उसके ऊपर फेंके गए हैं। फेंके जाने का मतलब क्या है? अगर मैं आपके ऊपर आपके कपड़े फेंके हुए हैं, इसका मतलब अव्यवस्थित तरीके से कपड़े पहन रखे, कपड़े सही तरीके से नहीं पहन रखे हैं। आपका सी पुट आउट हर हैंड टू मिस्टर कैर एंड सैड पोलाइटली, उसने जो है वो मिस्टर कैर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और शांति से क्या कहा, मैं कौन हूं? मिसेस हिंगिस हूं, मैं मिसेस हिंगिस हूं। आई एम अल्फ्रेड्स मदर, मैं अल्फ्रेड की मां हूं। Mr. Kerr was a bit embarrassed by her lack of terror and her simplicity, and he hardly knew what to say to her. So she asked, "Is Alfred in trouble?" देखो, मिस्टर कैर जो थे was a bit embarrassed, वो इस बात को लेकर थोड़ा embarrassed थे। आपका by her lack of terror जो है, क्यों? क्योंकि उसकी जो है वो टेरर में, उसके भय में, उसके डरा, मतलब जो है वो एक्चुअली ये जो पैसेज है वो पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगा कि जो मिसेस हिंगिस है उनका लड़का है अल्फ्रेड, ठीक है। उसने कोई गलती कर दी है, उसने कोई गलती कर दी है। अब ये मिस्टर कैर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मिसेस हिंगिस आएगी, बहुत क्रोध में आएगी, धनाधन जो है वो 2-4 इधर उसके लगाएगी, उसको पुलिस में दे देगी, समझ रहे हो, और वो भी उसको पुलिस के देने के पक्ष में है। लेकिन वो ऐसा नहीं करती है, वो बहुत पोलाइटली आती है। हालांकि हड़बड़ी में आई है, अल्फ्रेड खुद इस बात से डर रहा है कि मां आज जो है वो कूट देगी मेरे को। लेकिन वो जब अल्फ्रेड को देखती, अल्फ्रेड जब मां को देखता है, मिसेस हिंगिस को देखता है, तो वो उसको ऐसा पाता है जैसा वो सोच रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो स्माइल करते हुए जो है वो एंटर करती है, मिस्टर कैर से मिलती है और कहती है कि मैं अल्फ्रेड की मां हूं, मैं अल्फ्रेड की मां हूं। मिस्टर कैर वाज अ बिट एम्बेरेस्ड बाय हर लैक ऑफ टेरर, यानी वो थोड़ा डरा कम रही थी, उसमें डर की कमी लग रही थी, इसलिए उसको एम्बेरेसमेंट हुआ कि यार ये क्या है, एक तो चोरी की इसने, ऊपर से ये जो है वो उसको डांट भी नहीं रही है। एंड हर सिंप्लिसिटी एंड हार्डली न्यू व्हाट टू से, और उसको नहीं पता था कि क्या बोलूं। उसने वापस जो है वो क्या कहा, सो सी आस्क्ड, इज अल्फ्रेड इन ट्रबल, क्या अल्फ्रेड किसी परेशानी में है? इसका मतलब मिस्टर केयर ने जो है वो किसको बुलाया होगा, मिसेस हिंगिस को बुलाया होगा। पैसेज तो यहीं से शुरू हुआ है आपका, ही इज he has been taking things from the store। अब मिस्टर केयर क्या कह रहे हैं कि वो स्टोर से जो है वो चीजें ले रहा था। अब देखो, मैं वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ रहा हूं ना, टेकिंग थिंग्स फ्रॉम द, ऐसा थोड़ी पढ़ रहा हूं कि चीजें ले रहा था। आई कोट हिम रेड हैंडेड, मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। लिटिल थिंग्स लाइक कॉम्पैक्ट्स एंड टूथपेस्ट एंड लिपस्टिक्स, छोटी छोटी चीजें चुरा रहा था। कॉम्पैक्ट है, टूथपेस्ट है, लिपस्टिक है। स्टफ ही कैन सेल इजीली, ऐसा स्टफ जिसको वो आसानी से बेच सकता था। द प्रॉपर्टीज द प्रोपराइटर सेड, उसका जो मालिक था उसने क्या कहा कि वो छोटी छोटी चीजें चुरा रहा था। मिसेस हिंगिस पुट आउट हर हैंड एंड टच सैम कार्स आर्म विद एन अंडरस्टैंडिंग जेंटलनेस एंड स्पीकिंग एज दो अफ्रेड ऑफ डिस्टर्बिंग हिम, शी सेड, इफ यू वुड ओनली लिसन टू मी बिफोर डूइंग एनीथिंग। अब मिसेस जो हिंगी से वो क्या करती है, मतलब अपन होता ना कि कोई आदमी गुस्सा है तो उसको थोड़ा सा शांत करने के लिए उसके कंधे पर जो है वो एक पोलाइट सा हाथ रख देते हैं कि ठीक है, हाँ ठीक है उसने चुराया है, ठीक। लेकिन तुम कुछ भी करने से पहले तुम जो है वो आगे जो भी एक्शन लोगे, पोलाइटली वो क्या करिए कि ठीक है मैं मानती हूं उसने चुराया है, लेकिन तुम जो भी एक्शन लोगे क्या उससे पहले तुम मुझे मुझसे कुछ सुनोगे, मुझे बोलने का मौका दोगे। आपका बिफोर डूइंग एनीथिंग, लिसन टू बिफोर डूइंग एनीथिंग। और सिंपल अर्थनेस
और जो है वो हर सिंपल earnestness made her shy. Her humility made her falter and look away, but in a moment she was smiling gravely again and she said with a kind of patient dignity, what do you intend to do, Mr. Care? वो वापस उसी प्रेम से, उसी भाव से जो है वो एक तरीके से पोलाइटनेस के भाव से, जो है वो ह्यूमिलिटी के भाव से, मानवीयता के भाव से, जो है वो पोलाइटनेस के भाव से उसको पूछती है कि आप अब क्या करने जा रहे हो, मतलब क्या करोगे आप? तो वो कह रहा है आई एम गोइंग टू गेट अ कॉप, मैं पुलिस को फोन करूंगा, है ना, मैं पुलिस को फोन करूंगा, तुम्हारे लड़की को आज तो जेल होगी होगी। दैट्स व्हाट आई ऑट टू डू, यस आई सपोज सो, हाँ मैं भी मानती हूं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। इट्स नॉट फॉर मी टू से बिकॉज ही इज माई सन, ये ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं अपने बेटे के लिए जो है कि भाई मेरा बेटा है तो मैं इसको बचाऊं। वास्तविकता में चोरी करना गलत है, उसको जो है वो ऐसा नहीं करना चाहिए था और तुम्हें पुलिस को फोन करना चाहिए। लेकिन yet I sometimes think a little good advice is the best thing for a boy when he is a certain period of his life, she said. वो कह रही है कि जब एक युवा लड़का होता है, जब वो उम्र के ऐसे पड़ाव में होता है, तो उस टाइम पे उसको जो है वो कॉप को सौंपने के बजाय हमें एक अच्छी सलाह देनी चाहिए, उसे समझाइश करनी चाहिए कि ये सब कुछ करना गलत है। Someone, Alfred couldn't understand his mother's quiet composure. Alfred अपनी माँ को देखकर उसको लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, ये तो मेरे को कूट रही, मतलब घर पे होता तो इतने में पीट देती, लेकिन ये तो बड़ी शांति से बात कर रही है। For if they had been at home and someone had suggested that he was going to be arrested, कि अगर वो घर पे होती, और अगर उसको कोई कह देता कि भाई मुझे अरेस्ट किया जा रहा है, he knew she would be in a rage and would cry out अगेंस्ट हिम, तो उसको पता था कि माँ यानी मिसेस हिंगिस जो है वो उस पर चिल्लाती। इस प्रकार की एक बातचीत जो है उन्होंने की है। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखो, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, कितना गजब क्वेश्चन बनाया इसने देखो। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ऊपर से पढ़ने वाले या ऑप्शन से क्वेश्चन पढ़ो, देखे पढ़ो, पहले ऑप्शन पढ़ो फिर जाते पैसेज में पता चलता। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन सी स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको जो है वो इन सेंटेंस को जो है वो क्या करना है, पहले पढ़ना है, फिर देखना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। When she entered the drug store, Mrs. Hingis was not properly dressed, ये तो हमने पढ़ा था कि उसकी प्रॉपर्ली ड्रेस नहीं थी, तो ये जो है वो सही है, ठीक है। आपका she looked like the mother of a guilty person, क्या वो गिल्टी पर्सन की मां जैसी दिख रही थी। आपका Mr. Care did not expect her to be calm and dignified, मिस्टर कैर तो क्या सोच रहा था कि वो बहुत जो है वो गुस्से में आएगी, उसको देख के तो वो एम्बेरेस हो गया कि यार ये क्या, इसमें तो गुस्सा है ही नहीं। तो यहां बातचीत की जा रही है, दो तो सही है, लेकिन वो एक गिल्टी मदर की तरह थोड़ी थी, गिल्टी पर्सन की जो है वो मां की तरह थोड़ी थी, है ना। आपका जो है वो कैसी थी, वो तो नॉर्मल थी, बिल्कुल कैसी थी, नॉर्मल थी, इसका मतलब ये गलत है। तो ऑप्शंस कौन से ठीक होंगे, ए और सी। अब यहां ढूंढना है कि ए और सी कहां है, ऑप्शन सी में है, तो ये इसका सही जवाब है। या तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया जा सकता है ना। सीटेट बहुत अच्छे क्वेश्चन देता है, मुझे वाकई में बहुत पसंद है सीटेट की पेपर में पैसेज देखना, गजब का क्वेश्चन बनाता है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन सेंसिबल क्वेश्चन है, सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, कहीं दिया हुआ नहीं है। हैविंग लुक्ड एट हिज मदर, अल्फ्रेड वॉज, अपनी मां की तरफ देखकर अल्फ्रेड कैसा जो है वो उसने महसूस किया, तो कैसा महसूस किया, मैं तो डायरेक्ट आंसर तो बता दूंगा, लेकिन अगर यहां पे बातचीत करें, अल्फ्रेड कुडंट अंडरस्टैंड हिज मदर्स क्वाइट कंपोजर, है ना, ये यहां की बातचीत है। उसके पहले जो है वो अल्फ्रेड ने जब उसको देखा तो वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा वो सोचता था, सबसे पहले शुरुआत में यही कहा गया है। इसका मतलब वो उसको देखकर कैसा हुआ, डर गया, प्लीज प्रसन्न हुआ, शौक हुआ, या आपका जो है वो सरप्राइज हुआ, उसे झटका लगा या उसे जो है वो सरप्राइज मिला। तो हम क्या कहेंगे कि सर उसे जो है वो सरप्राइज मिला। ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही जवाब था, कि वो सोच कुछ और रहा था लेकिन उसके साथ हो कुछ और गया, तो वो सरप्राइजिंग था कि यार वो ऐसी थी लेकिन उसने बात किस तरीके से। फिर ये देखो, ये वही टाइप है कि दो स्टेटमेंट दे दिए, पूछ लिया कि भैया कौन सा सही और कौन सा जो है वो आपका गलत है। मिस्टर कैर इंटेंडेड टू गेट अल्फ्रेड अरेस्टेड, बिल्कुल ठीक है, उसने कहा था कि मैं तो पुलिस को बुलाऊंगा, मैं तो जो है वो पुलिस वालों को सौंपूंगा। मिसेस हिंगिस वांटेड हिम टू बी गिवन अ चांस टू रिफॉर्म हिमसेल्फ, और मिसेस जो है वो हिंगिस क्या चाहती थी कि इसको एक और मौका दिया जाए, समझाइश इसके साथ में की जाए। इसका मतलब दोनों ही बातें क्या है, सही है। अगर दोनों बातें सही है तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बोथ ए एंड बी आर राइट। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूं, ठीक है। फिर इसमें जैसे मान लो कि आपको पूछ लिया ऑपोजिट वर्ड पूछ लिया, या फिर आपको जो है वो क्या पूछ लिया, सिनोनिम पूछ लिया, ऑपोजिट पूछ लिया, कोई इडियम पूछ ली, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको हर ह्यूमैनिटी मेड हर फाल्टर, उसकी जो मानवीयता थी, यानी एक तरीके से जो है वो मैं कहूं कि समझ थी, या उसका शांत जो है वो पोलाइटनेस के बारे में बात हो रही है।
कि उसकी जो पोलाइटनेस है, एक तो व्यक्ति पोलाइट होता है, एक तो व्यक्ति जो है वो पोलाइट होता है, यही तो हुआ था कि वो कैसी थी, पोलाइट। अब पोलाइट का अपोजिट आपको ढूंढना है, फ्रैंकनेस होगा आपका, इंट्रिग होगा या हिच होगा या फिर प्राइड होगा। तो एक तो व्यक्ति शांत है और एक जो है वो घमंड में है, मतलब प्राइड जो है वो आपका क्या होगा, सही जवाब होगा, क्योंकि हमें क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है। अब ये कैसे करना है, मान लो आपको नहीं पता हर ह्यूमिडिटी, तो अब आपको ह्यूमिडिटी जो है वो वर्ड ढूंढना है। क्या करना है कि ह्यूमिडिटी वर्ड कहां आया है, उसके आगे पीछे जो है वो कुछ देखो, जो है वो उसके आगे पीछे कुछ देखो। हर सिंपल जो है वो अर्नेस्टनेस मेड हर शाई, हर ह्यूमिडिटी मेड हर फाल्टर एंड लुक अवे, बट इन अ मोमेंट शी वाज स्माइलिंग ग्रेवली। उसमें मतलब उसके जो है वो जितनी वो शांत थी, उसकी वजह से जो है वो कैसी दिखाई पड़ी, वो बिल्कुल अलग अलग अजीब दिखाई पड़ी। लेकिन उसने जो है वो क्या किया, मतलब वो अपनी वास्तविक जो है वो परछाया से अलग दिखाई पड़ी। फिर भी उसने क्या किया, फिर भी उसने जो है वो स्माइल करते हुए दोबारा गंभीरता से उसकी तरफ देखा। अच्छा, आपका वेवर्ड एक जो है वो वर्ड दिया हुआ है, शुरुआत में आया था, और ब्लू आईज नेवर वेवर्ड लड़खड़ाना, है ना। तो आपका मतलब इसका क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है, नियरेस्ट पूछा है। तो ऑपोजिट भी पूछ सकता है और आपका नियरेस्ट भी पूछ सकता है। तो नियरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, जो है वो वेव्ड, स्निकर्ड या हेजिटेटेड। तो उसकी जो है वो कभी भी ब्लू आईज जो है वो हेजिटेट नहीं हुई थी, लड़खड़ाई नहीं थी, मतलब जो है वो इधर उधर देखना। भाई आंखें हेजिटेट होने का मतलब, आंखें लड़खड़ाने का मतलब कि आंखें चुराना। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये अभी जो है वो हमने एक सेशन पढ़ा था, क्लास का सेशन हमने जो है वो पढ़ा था रिसेंट ही। तो क्लास के सेशन के आधार पे आपको क्या पूछ लिया कि बताओ कौन सी क्लास है, इसमें जो है वो आपका ही हार्डली न्यू व्हाट, बताओ, वो मुश्किल से ही जानता था क्या। तो क्या मतलब, नाउन, अरे हाँ कि ना, ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है, तो सिंपल सा लेकर चलेंगे कि साहब ये कौन सी क्लॉज है आपकी, जो है वो नाउन क्लॉज है। कौन सी क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। यानी आपको क्लॉज पूछा जा सकता है, आपको क्या पूछा जा सकता है, जो है वो नॉट करेक्ट पूछ लिया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, अल्फ्रेड वॉज अ पैटी थीफ, स्टोल क्रीम कॉम्पैक्ट एंड लिपस्टिक फ्रॉम द स्टोर, है ना। वो मतलब चोर तो था ही, अल्फ्रेड ने चोरी तो की थी। आपका मिस्टर कार्स एक्विजिशन अल्फ्रेड्स मदर फेल्ट इमीडिएटेड, ये भी सही है। यट सी वाज वेरी जेंटल इन रिस्पॉन्डिंग टू हिम, ये भी सही है। लेकिन उसने लिपस्टिक कॉम्पैक्ट का तो वर्णन है, आपका आइस क्रीम का वर्णन नहीं है। किसका वर्णन है उसमें, एक तो कॉम्पैक्ट है, एक लिपस्टिक है और एक टूथपेस्ट का वर्णन है। एक किसका वर्णन है, टूथपेस्ट का वर्णन है। तो इसका मतलब कौन सा जो है वो सही नहीं है, सेकंड नंबर आपका जो है वो सही नहीं है, सेकंड नंबर आपका सही नहीं है। अब देखो तो मेड देम फॉरगेट दैट हर क्लोथ्स सीम, तो जाहिर सी बात है यहां पहले से जो है वो वर्ब, इधर पहले आगे जो है वो क्या है, वर्ब। कनेक्शन पूछा है कि ये क्या है, तो दैट क्या है, अच्छा सॉरी, दैट क्या है आपका कंजक्शन है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जा सकता है। देखो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिनोनिम, एंटोनियम, वन वर्ड, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है, क्लॉज पूछी जा सकती है, आपका जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जा सकता है, ये तो अपन ने देखा है। या स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे, ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे स्टेटमेंट भी पूछे जा सकते हैं। तो फिर से एक पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। मिसेस हिंगिस जो है वो क्या करती है आपका, एट होम मिसेस हिंगिस वुड हैव बीन इनरेज्ड, जो है वो उस पर गुस्सा करती। आपका आउटसाइड हर कंडक्ट वॉज लाइक दैट अ कैरिंग मदर, बाहर उसका जो है वो कंडक्ट कैसा था, बाहर वो जो है वो शांति से बड़ी जो है वो एक मतलब अच्छी मां की तरह जो है वो कैरिंग मदर की तरह वहां ट्रीट कर रही थी। When she introduced herself, Mr. Kerr felt stupefied, जो है वो जब उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया तो मिस्टर केयर को अपने आप में जो है वो मूर्खतापूर्ण लगा, खुद को मतलब खुद के लिए मूर्खतापूर्ण लगा। He felt that he would have to forgive Alfred, ना उसने तो बिल्कुल नहीं सोचा था, मिस्टर केयर तो ये चाहता था कि वो अल्फ्रेड को क्या करे, कॉप को बुलाएं और जो है वो पुलिस में दे दें। तो इसका मतलब ये जो है वो क्वेश्चंस थे। तो स्टेटमेंट बेसिस हो सकते हैं, ध्यान रखना। अब मैंने तो क्या किया, मैंने तो पढ़ते हुए उसको इतना मतलब बढ़िया तरीके से पढ़ लिया, मैंने मतलब एज एन स्टूडेंट बात कर रहे थे ना, कि किसी स्टूडेंट ने तो क्या किया, पढ़ते हुए इतना बढ़िया पढ़ लिया कि वापस उसको ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको फैक्ट याद हो गए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इन क्वेश्चंस में टाइम ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि एक एक लाइन थोड़ी वेरीफाई करेंगे हम। अगर ट्रू फॉल्स के मान लो क्वेश्चन आ गया तो फिर तो एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, तब हमें पता चलेगा। इसलिए पढ़ते हुए ही बेहतर पढ़ना है। फिर नंबर आता है आपका सेकंड पार्ट, पोइट्री।
पोइट्री का जो पार्ट आएगा उसमें कुछ इस टाइप का एक स्टेंजा आएगा, 1 2 3 जो भी है ना, ये दो मतलब एक ही स्टेंजा है, आगे भी है ये, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चंस कितने बनते हैं देखो, एक तो इस वाले में से क्या पूछ सकता है, सिंबल आपका जो है वो सिंबल पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, सिंबल पूछ सकता है। दूसरा आपका क्या पूछ सकता है, दूसरा सर इसमें राइम स्कीम पूछ सकता है कि किसी भी स्ट्रेंजा की, कि स्ट्रेंजा फर्स्ट की राइम स्कीम बताओ, स्ट्रेंजा फर्स्ट की राइम स्कीम बताओ, तो ये पूछा जा सकता है। अच्छा और क्या पूछ सकता है, जो है वो पोएम के इंटरनल पूछ सकता है, वही सिनोनिम एंटोनिम पूछ सकता है, ये सब कुछ पूछा जा सकता है। आपका जो है वो इस पर बातचीत कर लेते हैं। जैसे ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, हाँ फिगर्स ऑफ स्पीच पूछेगा ही पूछेगा, ये बात ध्यान रखना। फिगर्स ऑफ स्पीच, राइम स्कीम पूछ सकता है, आपका सिंबल पूछ सकता है कि कोई भी वर्ड किसका सिंबल है। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूरा संसार एक जो है वो मंच है, मेटाफर है आपका। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स, और जो सारे के सारे लोग हैं वो कैसे हैं, वो प्लेयर्स की तरह जो है वो आपका प्लेयर्स की तरह, मतलब नाटककार जो है वो है, मतलब पूरा संसार मंच है, सारे लोग नाटककार हैं, हर आदमी और महिला जो है वो क्या है, नाटककार हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, ये जो लाइन है ना, देयर एग्जिट एंड देयर एंट्रेंसेस, ये मेटाफरिकली यूज की गई है, ये वास्तविकता में जो है वो लाइनिंग ली गई है आपका विलियम शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट, विलियम शेक्सपियर का प्ले एज यू लाइक इट, वहां से इसको लिया गया है। और एग्जिट का जो अर्थ है मतलब मरना है ना, जो है वो मरना, मतलब ये पूरा मेटाफरिकली इसको दिया गया है, मैं आपको समझाऊंगा। देखो दे हैव देयर एग्जिट, एग्जिट मतलब चले जाना, तो डेथ, और एंट्रेंस जो है वो बर्थ के लिए है मेटाफरिकली, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया कि ये पूरा का पूरा संसार एक स्टेज है, जैसे स्टेज पे लोग यानी आदमी और महिलाएं, पुरुष और महिलाएं क्या होती हैं, एक तरीके से प्लेयर्स का काम करती है, नाटककारों का काम करती है। वैसे ही इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, इस संसार में आदमी और जो है वो महिला यानी पुरुष और महिला जो है वो क्या करती है, नाटककार है, वो इस मतलब नाटक के पात्र हैं। फिर कह रहे हैं कि जैसे नाटक में एग्जिट होती है और एंट्री होती है, कि एक जो है वो पात्र जाता है और दूसरा पात्र आता है, ठीक उसी प्रकार से मानव जीवन में यानी इस संसार में भी लोग जो है वो उनकी मृत्यु भी होती है और बर्थ भी होता है, समझ रहे हो। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक समय पर एक आदमी एक से बहुत ज्यादा पार्ट निभाता है, वो मतलब संबंधों की बात करो या हर तरीके से वो अपना भाग निभाता है। His acts being 7 एजेस, और उसके जो है वो एक्ट कैसे होते हैं, जैसे 7 जो है वो एजेस के हों। At first the infant mewling and pucking in the nurse arm, then the withering schoolboy with his subtle and shining morning face creeping like snail। अलग अलग मतलब 7 फेज में जो है वो इसके बारे में बताया गया है कि पहले वो इन्फेंट होता है, मतलब शिशु है ना, उसके बाद में जो है वो आपका एट फर्स्ट द इन्फेंट मेवलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म, मतलब नर्स की बाहों में, यानी नर्स की बाहों का मतलब, सॉरी माफी चाहूंगा, नर्स की गोद में, थोड़ा सा शब्दों में हेरफेर हो गया, नर्स की गोद में ना, बच्चा होता है ना, जैसे नर्स जब पैदा होता है तो नर्स की गोद में एक नवजात शिशु होता है, तो वो वहां दिखाई पड़ता है। उसके बाद में वो जो है वो विनिंग स्कूल बॉय बनता है ना, सेकंड फेज में वो क्या बनता है, एक स्कूल बॉय बनता है विथ हिज सटल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रिपिंग लाइक स्नेल, और जो है वो स्नेल की तरह जो है वो रेंगता हुआ कहां जाता है, स्कूल। अरे भाई इच्छा से दौड़ जाते हो, अनविलिंग टू स्कूल, स्नेल मतलब स्नेल मछली की तरह जो है वो रेंगता हुआ स्कूल जाता है। बच्चा शुरू में रेंगता हुआ ही जाता है ना, कि बाकी जो है वो आजकल तो बच्चे कैसे जाते हैं, आजकल तो माएँ जो है वो बढ़िया बच्चे को सुबह टिफिन पैक करके, बेटा ये सैंडविच, ये फ्रूट्स, ये ड्राई फ्रूट्स फलां डेम का, यहाँ जो है वो घर वाले 2 हाथ इधर से पकड़ते, 2 पांव इधर से पकड़ते, पटक के आते है ना, भेजे जाते थे, गए नहीं थे कभी स्कूल शुरू में तो। एंड देन द लवर टाइंग लाइक अ फर्नेस with a woeful ballad made to his mistress eyebrow, then a soldier full of strange oaths and buried like apart, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even the cannon's mouth, है ना, पूरा नहीं दिया है इसमें, मतलब इतना ही देके इसको कंप्लीट कर रखा है। तो अलग अलग एज बतानी थी इसको, कुछ ही एज बता के इसने खत्म कर दिया कि फिर उसके बाद स्कूल जाता है, उसके बाद में वो एक लवर बनता है, उसके बाद में वो जो है वो क्या बनता है, एक सोल्जर बनता है। इस तरीके से ये बातचीत कर रहा है एक व्यक्ति के जीवन के बारे में। आ जाओ फटाफट से क्वेश्चंस जो है वो अपडेट करते हैं। A soldier is jealous about his honor as, अब देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने पढ़ा लेकिन मैंने हल्का हल्का पढ़ा,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस आना पड़ेगा। जैसे मैंने कह दिया, अ सोल्जर इज जेलस अबाउट हिज ऑनर एज, अब देखो कहां लिखा हुआ है सोल्जर आपका, देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्ड लाइक अ पार्ट, जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ। अब ऑप्शंस क्या है अपने पास में, ही इज जेलस ऑफ हिज एनिमी, क्या वो अपने एनिमी से जेलस होता है, ही इज वेरी सेंसिटिव अबाउट हिज ऑनर, तो क्या कहा है आपको, अभी ऑनर की बात हुई थी, अ सोल्जर इज जेलस अबाउट हिज ऑनर, वो अपने मतलब ईर्ष्या जो है वो ईर्ष्या को सॉरी सम्मान को लेकर जेलस क्यों है, क्योंकि वो अपने सम्मान को लेकर, सैनिक का सम्मान जो है वो अपने आप में उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, बी ठीक होगा, सेकंड नंबर जो है वो ठीक होगा। कहां लिखा हुआ है सर, आप कहां से बता रहे हो, ए सोल्जर इज जेलस अबाउट हिज ऑनर एज, सेंसिटिव कहां बताया है, देखो, देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, यानी अलग अलग शपथ लेता है, एंड बियर्ड लाइक अ पार्ट, जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, जो है वो ऑनर के लिए वो जेलस है और सडन एंड क्विक है क्वारल के लिए, झगड़े के लिए, युद्ध के लिए वो जो है वो तैयार है आपका। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, किसके लिए, रेपुटेशन के लिए, इवन इन द कैनन्स माउथ, यानी अपनी जो है वो रेपुटेशन के लिए, अपने ऑनर के लिए वो कुछ भी करने को, मर मिटने को जो है वो तैयार है। फिर एग्जिट एंड एंट्रेंसेस, मैंने कहा था उनकी एग्जिट और एंट्रेंसेस, एग्जिट का मतलब डेथ और एंट्रेंसेस का मतलब जो है वो किसके लिए यूज किया गया है, बर्थ के लिए यूज किया गया है, मेटाफर है जो है वो सिमली या लाइक, सो और एज का प्रयोग नहीं हुआ है, सिमली नहीं है, पर्सोनिफिकेशन नहीं है, हाइपरबली नहीं है। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, 2 नंबर। और ये एंटीथीसिस के तौर पे लिखा गया है। अगर इसकी बात करें ना अपन एग्जिट एंड एंट्रेंसेस, तो ये एंटीथीसिस है, मतलब एक के बाद एक, बैक टू बैक जो है वो 2 ऑपोजिट वर्ड का यूज किया जा रहा है, बैक टू बैक जो है वो 2 ऑपोजिट वर्ड का यूज किया जा रहा है। आपका तीसरा है अ स्कूल बॉय, अ स्कूल बॉय इज रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल, लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग, लाइक्स हिज टीचर, और बोथ ए और आपका जो है वो बी। अब देखो, इस रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल, लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग, अब हमें कहां कहा गया था, शुरुआत में क्या कहा था इसने, एक स्कूल बॉय जो है वो कैसा दिखता है, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, उसका चेहरा सुबह सुबह चमकता हुआ, इसका मतलब खूबसूरत दिखता है। क्रिपिंग लाइक स्नेल, जो है वो क्रिपिंग लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल, कि भाई स्नेल की तरह जो है वो चलता हुआ, स्नेल की तरह रेंगता हुआ, अनविलिंग टू स्कूल, स्कूल नहीं जाना भैया, बिल्कुल भी नहीं जाना। तो क्या हो जाएगा आपका, थर्ड का जो है वो रिप्लाई क्या हो जाएगा कि सर इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों जो है वो क्या है आपके सही है, वो आपका स्कूल ना जाना चाहता है और वो सुबह जो है वो सुंदर भी दिखता है। आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, 4th नंबर ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अब देखो, व्हाट डू ऑल मेन एंड वुमेन डू, मतलब सब लोग क्या करते हैं, आपका जो है वो हमने शुरू में कहा था कि हर आदमी, हर औरत अपना मतलब एक तरीके से स्टेज पे जो है, जैसे ये संसार एक स्टेज है तो उसमें हर आदमी जो है वो एक नाटककार है और वो यहां अपना क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म वेरियस रोल्स इन लाइफ, इंडल्स इन इंडोर गेम्स, आपका प्ले आउटडोर गेम्स, फाइट वॉर्स, वो तो किसका काम है, वॉर फाइट करना तो सोल्जर का काम है। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ए ठीक होगा। वाई इज द लवर साइन कंपेयर टू अ फर्नेस, मतलब प्रेम का जो साइन है वो एक फर्नेस से, एक भट्टी से कंपेयर क्यों किया गया है, भट्टी से कंपेयर क्यों किया गया है, क्योंकि जैसे भट्टी बहुत जल्दी जो है वो तपना शुरू हो जाती है, वैसे ही एक लवर की जो इमोशंस हैं वो बहुत जल्दी उसके मतलब आना शुरू हो जाते हैं, प्रेम के जो इमोशंस हैं वो बहुत जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। तो भट्टी से इसका जो है वो कैसे लिया गया है, एक बार देख लो, ये रहा आपका जो है वो शाइनिंग लाइक अ फर्नेस विद अ वोफुल बैलेट मेड टू हिज मिस्ट्रीज आईब्रो, है ना। तो क्या कहा गया है कि किसका प्रतीक है, ये किसका साइन है, देखो मैंने कहा था साइन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइम का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वाई इज द लवर्स साइन कंपेयर टू अ फर्नेस, लवर के साइन को फर्नेस से, भट्टी से कंपेयर क्यों किया गया है, क्योंकि सर वो आपका क्या कर बना देता है उसको, ही फील्स इमोशनली चार्ज, वो जल्दी ही क्या हो जाता है, इमोशनली चार्ज हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट लाइन क्या थी आपका, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये तो थी फर्स्ट लाइन, क्या थी कि संसार जो है वो एक स्टेज है, भैया संसार एक स्टेज के जैसा नहीं है, संसार एक स्टेज है। इफ आई से द वर्ल्ड लुक लाइक अ स्टेज, तो इसका मतलब सिमिली है, द वर्ल्ड लुक लाइक अ स्टेज, द वर्ल्ड लुक्स लाइक अ स्टेज, तो क्या है, सिमिली है, और द वर्ल्ड आपका जो है वो इज अ स्टेज, कहने का मतलब क्या है, मेटाफर है। ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, 2nd नंबर ऑप्शन जो है वो आपका ठीक हो जाएगा।
होप आपको जो है वो यहां तक की बातचीत समझ में आई होगी। तो करना क्या है सर? करना यही है कि ज्यादा परेशान नहीं होना है। प्रैक्टिस आप जो है वो मिनिमम कम से कम कोशिश कीजिए कि एग्जाम से पहले पहले 10-15 जो है वो पैसेज सोल्व कर लीजिएगा। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है तो फुल टेस्ट में हर एक टेस्ट में क्या आएगा, आपको जो है वो एक एक पैसेज दिया जाएगा, यानी 20 टेस्ट अगर फुल टेस्ट हैं तो 20 पोएट्री के और 20 जो है वो प्रोज के मैं ही सोल्व करवा दूंगा। तो आपको वहां सोल्व करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस का जवाब ध्यान से दीजिएगा। प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो फिर आप जुड़ सकते हैं अपने एक नए बैच से जो अभी स्टार्ट हो रहा है। 15 से इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और ये लगातार एग्जाम तक जो है वो दिन में 2 क्लासेस के साथ में चलेगा। जिन लोगों के पास बुक नहीं पहुंची, यानी जिन जो है वो बुक नहीं मंगा पाए, उन लोगों के लिए बैच है कि वो ई बुक भी ले सकते हैं और प्रैक्टिस सेशन भी इसी भी जो है वो साथ में चलेंगे। बाकी जो लोग नए हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, जिनको प्रैक्टिस करनी है लास्ट मोमेंट पे, तो तकरीबन 4500 क्वेश्चन गिनाकर प्रैक्टिस जो है वो मैं करवा दूंगा कि भैया इतने हो चुके हैं। और 699 रुपए इसकी प्राइस रखी हुई है होली के अवसर पे। बाद में ये बढ़ के 999 पे चली जाएगी। और जो कोर्स अभी कंप्लीट कोर्स जिसमें 20 यूनिट भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, ई बुक भी हैं, इसके अलावा ये प्रैक्टिस बेच उन लोगों के लिए फ्री है। तो वो कोर्स अभी 999 का है। 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 15 के बाद में इसकी प्राइस हो जाएगी 1499 और उसकी प्राइस हो जाएगी 999। उसमें बिल्कुल भी अगले पूरे 1 महीने तक कोई चेंज नहीं आएगा। टेस्ट सीरीज है 349 की। इसमें टेस्ट मैं आपको बार बार बता रहा हूं हर वीडियो में, अगर टेस्ट में एक टेक्निकल ग्लिच चल रहा है, ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन में डाल देंगे, इतना मत घबराओ, अभी टेस्ट के लिए टाइम पड़ा हुआ है। फर्स्ट ग्रेड का बैच शुरू कर दिया है। 1999 रुपए चयन परीक्षा, यानी पात्रता चयन नहीं, पात्रता परीक्षा के लिए है। और आपका 2999 जो है वो पात्रता और आपका मुख्य परीक्षा। इसमें कंप्लीट कंटेंट रहेगा, लिटरेचर, ग्रामर, आपका जो है वो वोकेबलरी, प्रैक्टिस सेशंस, प्रैक्टिस जो है वो बैच, आपका ई बुक, नोट्स, ये सब कुछ जो है वो इसमें रहने वाले हैं, है ना। विद टेस्ट सीरीज ये रहने वाला है। तो बाहर से कोई भी कंटेंट परचेज करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ग्रेड की बुक पे वर्क चल रहा है, बहुत जल्दी उसको जो है वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। क्या गजब लेवल का कंटेंट उसमें डाला जा रहा है, आनंद ही आनंद होगा भाई। इसी के साथ में करेंगे सेशन को दी एंड। अगर आपको परचेज करना है टेस्ट सीरीज या कुछ भी परचेज करना है तो एप्लीकेशन पर जाओ, प्ले स्टोर पर लिखो लेट्स लर्न विद अजय सर, डाउनलोड करो और आप वेबसाइट से भी इसको जो है वो परचेज कर सकते हो। लेट्स लर्न विद अजय सर.com, है ना, www. लगा देना 7410-928696 ये मोबाइल नंबर है। अगर कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो इस नंबर पर कर दीजिएगा मैसेज, यहां से आपकी बातचीत हो जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।